ये गुड़ खाए, गुलगुला से परहेज नहीं बिल्कुल। अगर होलाष्टक में चीज़ें मना हैं तो हैं। अगर कोई इन होलाष्टक के अशुभ दिनों में, जबकि अनिष्ट शक्तियां उपद्रवी हो जाती हैं, यानी जब हिरण्याकश्यपु जिस समय प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था, उनकी सारी जो दुष्ट शक्तियां थी उन सबको एक्टिव कर दिया था, सबको बुला लिया था आवाहन करके कि अगर इस बीच में कोई देवता या कोई बचाने आए तो तुम लोग चारों तरफ विचरण करते रहो, उनको इस जो अशुभ कार्य हम कर रहे हैं इसमें व्याधा न डालें, तो वो एक्टिव रहती हैं। इसीलिए शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। एक माला का जाप आपको कम से कम 1000 माला का जाप करने का पुण्य फल प्रदान करेगा। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सभी वीडियो आपको दे रही हूँ। आज मैं आपको होलाष्टक का वीडियो दे रही हूँ क्योंकि होली पर्व भी आने वाला है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। तो होलाष्टक क्यों मनाया जाता है ये आपको बताऊंगी, फिर आगे होली का वीडियो, ग्रहण का वीडियो भी दूंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हाइप कर लें। लाइक करें या डिसलाइक करें, कुछ न कुछ करें। आपको बता रही हूँ होली के 8 दिन पहले से ही क्यों वर्जित हो जाते हैं शुभ मांगलिक कार्य। कि जो होली पर्व है हम उसी लिए मनाते हैं क्योंकि होली प्रहलाद जी की बुआ थी और उनका हो गया था दहन। दहन जब आता है तो पुराणों को उठा के देखो तो कई ऐसे मुख्य जगह दहन हुआ, ऐसे लंका दहन, रावण दहन, होलिका दहन। दहन यानी इनको आग में भस्माभूत कर दिया गया था, हो गए थे। तो प्रहलाद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त थे और प्रारब्ध से थे, यानी वो जब धरती पर नहीं आए थे तब से ही अपनी माँ के गर्भ में थे, तब से ही वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे। क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में रहते थे और वहाँ पर धर्म कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब दान ये सब होता था। तो उनके जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, उनकी माता भी बहुत धर्मिष्ठ थी, तो वही प्रवृत्ति लेकर वो पैदा हुए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवा जपते ही थे। और उनके पिता हिरण्याकश्यपु परम शत्रु थे भगवान श्री हरि विष्णु जी के। बहुत डांटने फटकारने से बच्चे डर के माता पिता का बात मानने लगते हैं। पर प्रहलाद जी का यह कहना था कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पिता के इस आज्ञा को नहीं मानेंगे कि हम श्री हरि विष्णु का जप छोड़ दें। पहले तो बच्चा छोटा था तो सोचे भैया ज्ञानी ही, जब उनको ज्ञान, हर तरह का ज्ञान उनको आ गया, चलो बच्चा अब तो हर तरह की इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन हमारी एक ही बात नहीं मान रहा है कि श्री हरि विष्णु जी का जप और पूजन नहीं छोड़ रहा है। तब उनको प्रताड़ना शुरू किए। प्रताड़ना में बहुत प्रकार की प्रताड़नाएं दिए, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु उनको बचा लेते थे। तो होली के 8 दिन पहले से प्रताड़ना का जो वेग था वो बहुत बढ़ गया, यानी अत्यंत प्रताड़ित करने लगे। अंत में फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि, अर्धरात्रि को षड्यंत्र किया गया कि उनकी जो हिरण्याकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उनको ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ वरदान था कि वो अग्नि में लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए अग्नि में अगर जैसे कोई गिरा है, उनको बचाना है, किसी को बचाना है, जनहित करना है, तो उसके लिए उनको वरदान मिला कि तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें अग्नि भस्म नहीं कर सकती। उनको ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। तो उसका दुरुपयोग करें, बोले कि जो राज्य के लोग हैं वो भी विष्णु भक्त तो हैं, लेकिन डर के मारा भक्ति दिखावे में नहीं करते, अंदर अंदर करते हैं। तो रात्रि को इनको एक बनाया गया कुंड जैसे, मतलब पहाड़ जैसे लकड़ी ऊपरी का, उसमें बीच में बैठा दिया गया। होलिका को गोदी में लेकर बैठ गई, अग्नि लगा दिए। कब? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अर्धरात्रि को। आग देखो, कहीं आग लगी रहती है तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ में जब होलिका जलने लगी तो वो भी चिल्ला रही थी, पर उस आवाज़ में, अग्नि के जलने की आवाज़ में होलिका की आवाज़ जो है दब गई। किसी ने जान ही नहीं पाया, उनको वरदान तो था ही न जलने का, तो वो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। जब अग्नि शांत हुई, देखी तो प्रहलाद बाहर चले आ रहे हैं, होलिका जल गई थी। और ये होते हवाते सुबह हो गई थी, पूरे राज्य में बात फैल गई। तो ये जब पता चला, प्रताड़ना तो कर रहे थे, पता ही चल रहा था, तो ये पता चला तो पूरे
वहाँ के उस राज्य के जितने प्रजा थे, जन साधारण थे, उन सभी लोगों ने उत्सव मनाया। और ये उत्सव बसंत, मतलब वही बसंत ऋतु चल रही थी, उसी समय हुआ। तो रंगों से, अबीरों से, ठंडई से, मिठास से, पकवानों से सभी ने बना बना के एक दूसरे को गले मिला, खुशियाँ मनाई कि चलो एक आतताई की बहन गई, अब ये आतताई भी जल्दी ही जाएगा। जैसे कि कुछ महीनों के बाद फिर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते हैं, ये कुछ दिन के बाद हुआ था। तो प्रहलाद की प्रताड़ना एक हफ्ता पहले शुरू होके होलाष्टक यानी होली जिस दिन जली उस दिन समाप्त हुआ। जब उनकी बहन गई तो कुछ दिन के लिए उनका अत्याचार समाप्त हुआ था। तो जब होलाष्टक, होली जल जाए, उस समय होलाष्टक समाप्त हो जाता है। उसके बाद से सभी शुभ और मांगलिक कार्य होने लगते हैं। तो आपको मैं होलाष्टक विशेष बता रही हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य। जैसे मैं आपको बताई तो आप बोलेंगे नहीं पंडित जी तो आपको बताए हैं, मुंडन करवा सकते हैं, गृह प्रवेश करवा सकते हैं, विवाह करवा सकते हैं, उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। तो पंडित जी बताएंगे, मैं भी अपने मुंडन मुहूर्त में, गृह प्रवेश मुहूर्त में बताई हूँ, क्योंकि मुहूर्त है पंचांग में तो हमने बता दिया, पर वर्जित भी है। फिर कहते हैं पंडित जी लोग कि कुछ कुछ क्षेत्रीय जगहों में वर्जित है, क्षेत्र कुछ कुछ क्षेत्र में वर्जित है। तो मैं बोली भाई उनसे मैं प्रश्न करती हूँ, जैसे हम जो पंचांग मंगाते हैं पंडित जी से हम प्रश्न किए कि भाई ऐसा क्यों है। अगर जिस क्षेत्र में ही इस घटना घटी और उसी क्षेत्र में या उस कुछ आसपास क्षेत्र में इन चीज़ों को वर्जित किया जाता है, तो ऐसे में तो पूरे भारत में जो हम पर्व मनाते हैं फिर क्षेत्र के हिसाब से मनाएं कि भगवान राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था तो अयोध्यावासी मनाएं, भगवान कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था तो सिर्फ मथुरावासी मनाएं। या और जो हम पर्व मनाते हैं जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का विवाह या भगवान शिव जी का विवाह शिवरात्रि में जो हम मनाते हैं पूरे भारत में मनाया जाता है। ये उत्तरांचल में तो सिर्फ उत्तरांचल वासी ही मनाए, पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है। तीज का व्रत पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है, तो क्षेत्रीय नहीं है। तो उसी प्रकार से ये गुड़ खाए गुलगुला से परहेज नहीं, बिल्कुल अगर होलाष्टक में चीज़ें मना हैं तो हैं। अगर कोई इन होलाष्टक के अशुभ दिनों में, जबकि अनिष्ट शक्तियाँ उपद्रवी हो जाती हैं, यानी जब हिरण्यकश्यपु जिस समय प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था उनकी सारी जो दुष्ट शक्तियाँ थी उन सबको एक्टिव कर दिया था, सबको बुला लिया था आवाहन करके कि अगर इस बीच में कोई देवता या कोई बचाने आए तो तुम लोग चारों तरफ विचरण करते रहो, उनको इस जो अशुभ कार्य हम कर रहे हैं इसमें व्याधा न डालें। तो वो एक्टिव रहती हैं, इसीलिए वो लोगों के मन को भ्रमित करती रहती हैं, लोगों के मन में गलत चीज़ें डालती रहती हैं। इस अवधि में किया हुआ गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, ये सब आगे के जीवन में अशुभ प्रभाव देते हैं। होलाष्टक के दिनों में किया हुआ विवाह या तो नहीं चलता या तो चलता है तो ऐसा चलता है जैसे कि होना और न होना दोनों बराबर हो जाता है। तो ऐसे में 8 दिन वर्जित कर दें, उसके बाद बहुत शुभ घड़ियाँ, बहुत शुभ समय आएंगे, उसमें आप गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, तिलक, बरच्छा जो भी करना हो आप करें। इस होलाष्टक के दिनों में 8 दिनों तक विशेष विष्णु भगवान जी की आराधना होती है। यानी प्रहलाद जी के साथ साथ जो जन साधारण हैं वो भी होलाष्टक के इन 8 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। और इस होलाष्टक के 8 दिनों में किया हुआ पूजा भगवान जी को सीधे भगवान श्री हरि विष्णु जी को मिलता है। तो जप यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते थे प्रहलाद जी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये भी मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का एक माला का जाप इन 8 दिनों में तुलसी की माला से किया जाए और अगर पीपल के नीचे बैठ के किया जाए तो इस माला का, एक माला का जाप आपको कम से कम 1000 माला का जाप करने का पुण्य फल प्रदान करेगा। कहा कि ये होलाष्टक, तुलसी की माला और पीपल का छाँव, ये तीनों चीज़ अगर हो जाए तो एक छोटा सा दीप जला के आप इस मंत्र का जाप तुलसी माला में कर सकते हैं। इस होलाष्टक में कंसीव नहीं करना चाहिए, बच्चा मतलब जो माताएं हैं गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इस उपद्रवी 8 दिनों में जिनका नया विवाह हुआ है वो किसी भी तरह से गर्भ धारण इन 8 दिनों में नहीं करें। इन 8 दिनों में गर्भ धारण होने से जो बच्चा होता है
वो या तो बहुत ही उच्चतम शिखर का होता है, बहुत अच्छा होता है, या फिर अगर उनके ऊपर थोड़ी भी अनिष्ट की छाया पड़ी तो वो दुष्ट आत्मा पैदा होते हैं। अनिष्ट की छाया पड़ ही जाती है, यहाँ वहाँ गए कुछ भी करें, तो बचे इन चीज़ों से। तो आपको मैं बता रही हूँ होलाष्टक वर्जित, होलाष्टक में क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं। होलाष्टक का जो 8 दिन है ये, और फिर होली के बाद का जो दूसरा दिन होता है उसमें भी तमाम तंत्र साधनाएं, जैसे अमावस्या में साधना होती है वैसे होली या पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा में होती है। तो तमाम जो झालर वाले बच्चे हैं जिनका विवाह तय हो गया है, जिनका विवाह हो चुका है 1 साल हुआ नहीं है, तो वो सब अपने आप को बचा के रखें। इसमें तंत्र साधनाएं भी बहुत होती हैं होलाष्टक के 8 दिनों में और होली के रात्रि में। जैसे कि टोटके होते हैं, जो नींबू जौ वगैरह पता नहीं क्या क्या, सिंदूर वगैरह चौराहे में डालना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनसे भी आपको इन 8 दिनों में और पूर्णिमा की जो रात्रि को हुआ रहेगा तो सुबह के दिनों में बचना चाहिए। तो होलाष्टक का शुरुआत 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार से शुरू होके 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को होलिका दहन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो इन 8 दिनों में जो जो बातें बताई हूँ आपको परहेज करने की आवश्यकता है। और आगे होली का तो बताऊंगी ही, एक वीडियो और भी है जो कि भारत में चंद्र ग्रहण लग रहा है तो क्यों नहीं मनाई जाएगी 3 तारीख को होली, इसका भी वीडियो चंद्र ग्रहण में बताऊंगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, संपन्न रहो, सुखी रहो, बने रहो आसान ज़िंदगी के साथ, खूब होली खेलो, बने रहो आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।